द अदर नेम ऑफ एफ्रोडाइट इज सी माउस। अब इसको मज़ेदार तरीके से लर्न करें। सी माउस, सी में माउस को देख के आप रो देते हो, तो एफ्रोडाइट का दूसरा नाम क्या है? सी माउस। मतलब सी माउस को हम और किस नाम से जानते हैं? एफ्रोडाइट। ऐसे ही मज़ेदार तरीके से पूरा फाइलम एनालिडा हम पढ़ेंगे विद मेमोरी ट्रिक्स, ताकि आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी ना भूल जाओ, हर एक चीज़ आपके माइंड में फिट हो जाए। साथ के साथ यही मेरा मोटिव रहेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा फाइलम एनालिडा आपको क्लास में ही लर्न हो जाएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी आपको ज़रूर देती हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरवर्टिब्रेट्स एनिमल। जो फाइलम एनालिडा है किसका, किन के ग्रुप्स को बोला जाता है? इंटरवर्टिब्रेट एनिमल्स। अब इंटरवर्टिब्रेट एनिमल्स कौन होते हैं, ये आप मेरे को कहाँ पे बताओगे? कमेंट सेक्शन में। हमारा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बाकी पार्ट्स में, एनिमल डाइवर्सिटी के में। अगर अभी तक नहीं देखे डेफिनेटली चेकआउट करो उन वीडियोस को और अपने तैयारी को एक और लेवल पे इन्हांस करो। चलो सेकेंड क्वेश्चन जब आएगा तब करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अभी दे आर नॉन फॉर द सेगमेंटेड बॉडीज। जो फाइलम एनालिडा है इनमें जो भी एनिमल्स के ग्रुप हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? स्पेशली अपनी सेगमेंटेड बॉडीज के लिए जाने जाते हैं। अब जो एनालिडा वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया गया? लैटिन लैंग्वेज के वर्ड है एनालिस। एनालिस से वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है लिटिल रिंग, जिसका मीनिंग क्या है? लिटिल रिंग। जिसको स्टार मार्क करती हूँ उसको माइंड में फिट कर देना, क्वेश्चंस बनते हैं। जो क्या रेफर करता है? रिंग लाइक अपीयरेंस रेफर करता है कि जो ये एनिमल्स होंगे जो एनालिडा की कैटेगरी में आएंगे इनकी अपीयरेंस कैसी होगी? एक तो रिंग लाइक अपीयरेंस होंगी, दूसरी इनकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी? सेगमेंटेड बॉडी होगी। अब इसमें आते कौन कौन है? इसमें कौन आएंगे? अर्थवॉर्म्स आएंगे, लीचीज आएंगे और मेराइन पॉलीकेट्स आएंगे। थोड़ा सा इसको भी देख लो आप। इसमें हमारे अर्थवॉर्म्स में जो ये फर्स्ट ये पार्ट है इसको हम एंटीरियर बोलते हैं, फिर सेगमेंटेड बोलते हैं, एंड देन आपका क्लाइटिलम एंड लास्ट इज पोस्टीरियर। वन बाय वन हम सब कुछ डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे आएगा। सेगमेंटेड वॉर्म्स, अभी हमने ऊपर देखा ना, इसमें हमारे सेगमेंटेड मतलब वॉर्म्स आएंगे। अब सेगमेंटेड वॉर्म्स में कौन कौन आएगा? जैसे अर्थ वॉर्म्स हो गए, लीचीज होगी, सी फ्लोर वॉर्म्स हो गए। ये सारे के सारे वॉर्म्स कैसे हैं? जिनकी बॉडी क्या है? सेगमेंट। देख सकते हो आप स्क्रीन में, यहाँ पे ये सेगमेंट्स बने हुए हैं ना, दैट मीन्स दे हैव सेगमेंटेड बॉडी। अगर आप सारा स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे आपको सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ये इसका इंटेस्टाइन है, इसको सैप्टा बोलते हैं, ये एनएस है, ये सारे इसोफिगस हो गए, हार्ट हो गए, ये सारा आपको इजीली पढ़ेंगे हम। बॉडी स्ट्रक्चर में देखें तो बॉडी में क्या है? मेनली लिंक्ड सेक्शंस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स बोलते हैं। वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स में देखें दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, नर्व कोड है जो इनकी पूरी लेंथ ऑफ द बॉडी, मतलब पूरी लेंथ ऑफ द बॉडी तक जाती है, और इनका वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम है लाइक राउंड वॉर्म्स। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब मेन जो कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दैट इज जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले एक तो ये क्या है? बायलेटरल सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है? बायलेटरिकल। हमने लास्ट क्लास में जो फाइलम नाइडेरिया की क्लास पढ़ी थी उसके अलावा हमने फाइलम पॉरीफेरा पढ़ ली हुई है। इसमें हमने सिमेट्रिकल के बारे में देखा था कि वो कैसे सिमेट्रिकल होती हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन आज के कमेंट का, मतलब आपका होमवर्क क्वेश्चन, सेकंड होमवर्क क्वेश्चन जो आपने कमेंट में लिखना है कि आपने सिमेट्रिसिटी बतानी है, सिमेट्रिकल नेचर बताना है किसका? नाइडेरिया का एज वेल एज पॉरीफेरा का। अब मैं क्यों पूछ रही हूँ? ताकि आपको साइड बाय साइड पिछला भी लर्न होता रहे, क्योंकि नहीं तो आप भूल जाओगे। नेक्स्ट वीडियो आगे पिछला लिंक रखने के लिए होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखा करो। उसके अलावा बॉडी देखें तो इनकी बॉडी कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी। मींस इनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं। कितनी जर्म्स लेयर होती हैं? 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब आपने थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क का आपने ये बताना किस में 2 जर्म लेयर्स होती हैं? 2 जर्म लेयर। इसके अलावा कौन से फाइलम में 2 जर्म लेयर्स थी उसका नाम आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो इसमें 3 जर्म लेयर्स होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। उसके अलावा देखें तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी हमने पहले बोला था, छोटे छोटे सेगमेंट्स में पार्ट है। उन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सोमिट्स और मेटामर्स। क्या बोलते हैं? मेटामर्स और सोमिट्स। उसके अलावा दे आर सेपरेटेड इंटरनली बाय सेप्टा। अंदर से देखें तो किससे सेपरेट है? सेप्टा से। और एक्सटर्नली देखें तो किससे हैं? एनुली। कंस्ट्रक्शंस है, रिंग लाइक कंस्ट्रक्शंस है जिनको हम क्या बोलते हैं? एनुली। तो एएस से याद रखना है, एएस
एनुली बाहर से है और एस सेप्टा अंदर से, ए एस मतलब ये बाहर से अंदर गए, बाहर से अंदर गए एनुली सेप्टा। ठीक है, वैसे भी अगर आप थोड़ा सा देखो एनस हमारा बाहर वाला पार्ट होता है, एक्सटर्नली के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आप हल्का सा हिंट ले सकते हो कि एनुली जो आपका आ जाएगा वो एक्सटर्नल के लिए और इंटरनल के लिए क्या बच जाएगा, सेप्टा बच जाएगा। उसके अलावा अगर देखें दे हैव अ ट्रू कोएलम बॉडी कैविटी लाइंड विद द मेसोडर्म, मेसोडर्म के साथ लिंक होती है, लाइंड होती है। लोकोमोशन, लोकोमोशन इंपॉर्टेंट है, लोकोमोशन से क्वेश्चन बन जाता है। लोकोमोशन में एनालिड्स दे हैव लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। कैसे मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होते हैं जिनकी वजह से ये ईजिली मूव करते हैं। दे हैव कीट्स और सिट्स जिनको ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जो इनकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, स्पेशली अर्थवॉर्म्स के केस में। कुछ इक्वेटिक फॉर्म्स में भी होते हैं जैसे पॉलीकिड्स जिनके पास क्या होता है, पैरापोडिया। पॉलीकिड्स के पास क्या होता है, पैरापोडिया, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्विमिंग में हेल्प मिलती है उनको। किस में हेल्प मिलती है, स्विमिंग में। तो आपने याद रखना है लोकोमोशन में हमारे कीट्स मतलब ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स और दूसरा इक्वेटिक के लिए पैरापोडिया जो हेल्प करता है फॉर द स्विमिंग। अब आ जाओ डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब इनमें क्या क्या है, माउथ है, फेरिंक्स है, एसोफेगस है, क्रॉप है, गिजर्ड है, इंटेस्टाइन एंड एनएस, ये सारा कुछ इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अनसेगमेंटेड एंड रन्स द एंटायर लेंथ, पूरी की पूरी लेंथ तक कवर होता है। द गट इज सस्पेंडेड इन द कोइलम, ये पॉइंट याद रखना है, गट इज सस्पेंडेड इन द कोइलम फॉर द मेसेंटेरिस। नेक्स्ट आ जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, हमने ऊपर भी अभी पढ़ा था, दे हैव द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर ब्लड फ्लो थ्रू वेसल्स। जो ब्लड है वो क्या जाता है, फ्लो करता है थ्रू द वेसल्स। उसके अलावा ब्लड वेसल्स एक्ट एज अ हार्ट, और इनके ब्लड वेसल ही क्या करता है, हार्ट की तरह एक्ट करता है। एंड एसेसरी हार्ट और सूडो हार्ट में भी प्रेजेंट टू द पंप ब्लड। उसके अलावा सूडो हार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, एसेसरी हार्ट्स होते हैं जिससे ब्लड को पंप करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, दे अक्कर थ्रू स्किन, किसके थ्रू अक्कर करते हैं, रेस्पायर करते हैं, दे अक्कर थ्रू स्किन। स्किन की रेस्पिरेशन को, ये हमने पहले भी क्लास में करा हुआ है, उसको हम कौन सी रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जैसे कि मेनी टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ करते हैं वैसे ही अर्थवॉर्म भी रेस्पायर करते हैं। उसके अलावा अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो हमने देखा तो उनके पास पैरापोडिया होता है, गिल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, रेस्पायर में उनको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आ जो एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में देखें दे आर एक्सक्रीटेड बाय द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया। क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया। एक्सक्रेटरी नेफ्रॉन से हल्का हल्का रिजेंबल कर लो, नेफ्रीडिया। ठीक है, सिर्फ रिजेंबल करने को बोला है, ध्यान रखना। हिंट्स दे रही हूँ, मेमोरी हिंट्स, सो दैट आप भूलो नहीं। सिर्फ मेमोरी हिंट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आए, अदरवाइज आपने प्रॉपरली ही लर्न करना है। ईच सेगमेंट्स कंटेन अ पेयर ऑफ नेफ्राइड्स, तो याद रखना है नेफ्रीडिया के पेयर्स होते हैं हर एक सेगमेंट में जो हेल्प करते हैं, रिमूव करते हैं वेस्ट को। ठीक है, उसके अलावा कई एनालिड्स होते हैं जिनमें मेटानेफ्राइडिया भी होते हैं, जो कहाँ पे ओपन होता है, कोइलम में ओपन होते हैं, और वहाँ से ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को थ्रू द एक्सटर्नल पोर। नर्वस सिस्टम में वेल डेवलप नर्वस सिस्टम है, नर्व कोड है जो पूरी लेंथ तक इनके जाती है। उसके अलावा देयर इज अ सेरेब्रल गैंग्लियन और ब्रेन गैंग के साथ आ रहा है। ठीक है, ब्रेन में क्या है, बहुत सारे गैंग है, गैंग ने मिलके ब्रेन को बना रखा है। इससे आप हिंट रख सकते हो कि ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, सेरेब्रल गैंग्लियन। ठीक है, जो कहाँ से किसको कनेक्ट करता है, नर्व कोड को कनेक्ट करता है। हर एक सेगमेंट का अपना गैंग्लिया है फॉर द लोकल कंट्रोल, अपने मतलब एक सेगमेंट का अपना ब्रेन है जिससे वो क्या करता है, उस सेगमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअली एंड असेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकती है। एनालिड्स भी कैसे हैं, हर्मोफ्रोडाइट्स हैं, मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ पॉलीकिड्स होते हैं जो डाइसियस हैं, मीन्स जिनमें सेपरेट सेपरेट सेक्सेस होते हैं। अदरवाइज फर्टिलाइजेशन देखें तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से हैं। इनमें जो लार्वल स्टेज ऑब्टेन होती है उस लार्वल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर। तो ये याद रखने, लार्वल स्टेज ट्रोकोफोर। अब हमने जो पीछे फाइलम पढ़े हुए हैं आपने उनकी लार्वल स्टेज के नेम कमेंट सेक्शन में देने हैं। ये आपका नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन हो गया कि जो हमने पीछे पढ़े थे जिसमें हमने लार्वल स्टेजेस पढ़ी थी उनमें लार्वल स्टेज का नाम क्या है।
ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ रीजनरेशन। सो दे हैव एबिलिटी टू रीजनरेट। अगर कोई सेगमेंट लॉस्ट हो जाता है ये इजीली क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। ये हम चीज़ देखते हैं अर्थवॉर्म्स में और कोलेकिड्स में। हैबिटेट की बात करें, दे हैव फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट। जैसे टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में अर्थवॉर्म्स आते हैं जो मॉइस्ट सॉइल्स में रहते हैं, उसके अलावा एक्वेटिक फॉर्म्स में पॉलिकेट्स आते हैं जो मेराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं, और कुछ लीचीज हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और कुछ पैरासिटिक हैं। तो ये आपके, अगर हम समरी की बात करें सारा, तो हमने क्या देखा, एक तो लैटिन वर्ड है एनालिस जिसका मतलब रिंग है, कुछ टिश्यूज और ऑर्गन प्रोसेस करते हैं, मस्कुलर गट है विद माउथ और एनस, बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, कवर्ड है प्रॉपर, मस्कुलर विद बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो ब्रेन है, ब्रेन को गैंग्लियन बोला था हमने, तो इन्होंने ब्रेन की जगह गैंग्लियन वर्ड लिखा, ठीक है। नर्व कोड प्रेजेंट है और नेफ्रेडिया रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सक्रीशन। अब मेन आ जाते हैं क्लासिफिकेशन, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तभी टेबल लाई हूँ ताकि टेबल से आप लर्न कर लो, टेबल लर्न कर लो, माइंड में फिट कर लो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आ जाओ पॉलिकिड्स, दूसरी क्लास है ओलिगोकिड्स एंड तीसरी क्लास है हिरोडिनिया। जो आपकी पॉलिकिड्स हैं ये आगे फर्दर दो ऑर्डर्स में क्लासीफाई हो जाते हैं, एरेंशिया एंड सेडेंटेरिया, ठीक है, एरेंशिया एंड सेडेंटेरिया। उसके बाद ओलिगोकिड्स आपके फर्दर दो ऑर्डर्स में डिवाइड हो जाते हैं, टेरिकोलाई एंड लेमिकोलाई। एंड आपका हिरोडिनिया आपका एक ही आता है, दैट इज रिहिनोडेलिडा, ठीक है। इसमें ये फर्दर एग्जांपल्स आपको दे रखी हैं, पॉलिनॉय, एफ्रोडाइट, यूनाइस, नेरेसेस। और सेडेंटेरिया में आपकी एम्फेराइट आ जाती है, क्योटिफेरस आ जाती है, एरिनेकोला आ जाती है। फिर ओलिगोकिड्स में आपकी फेरेटिमा एंड ट्यूबिफिक्स आ जाती है, एंड हिरोडिनिया में आपकी पोंटोबडेला आ जाती है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको मैंने नीचे लिखा हुआ, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी एग्जांपल आप सारी लर्न कर सकते हो। अब पहले इन क्लासेस के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, क्लासेस के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। जो पॉलिकिड्स है, हमने ऊपर इतनी बार पढ़ लिया, पॉलिकिड्स सारे के सारे क्या होते हैं, मेराइन एनालिड्स होते हैं। क्या होते हैं, मेराइन एनालिड्स। मेराइन है दैट मीन्स दे हैव पैरापोडिया, पैरापोडिया होगा विद कीट्स और सिटे। दे एग्जिबिट डिस्टिंक्ट हेड रीजन्स, इनमें अलग अलग हेड रीजन्स होते हैं, विद सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, मतलब इनके टेंटिकल्स लगे होते हैं, एंटीनाज लगे होते हैं। तो याद रखना पॉलिकिड्स में टेंटिकल्स और एंटीना आते हैं। क्या आते हैं, एंटीना एंड टेंटिकल्स। इसके एग्जांपल नेरेसिस जिसको हम सैंडवर्म बोलते हैं, और सी माउस जिसको हम एफ्रोडाइट बोलते हैं। अभी हमने एग्जांपल नाम हिंट से लर्न की थी ना, एफ्रोडाइट, सी माउस। जब सारी एग्जांपल्स करवाऊंगी तो और अच्छे से विद मेमोरी हिंट्स और बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ सारे लर्न करेंगे। इसको ऐसे क्यों बोलते हैं, कैसे याद रखना है, सारा बताऊंगी आगे, ठीक है। ओलिगोकिड्स में आ जाओ, ओलिगोकिड्स में आपके दोनों आ जाते हैं, टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर दोनों आ जाते हैं, बट इनमें लैक ऑफ पैरापोडिया, पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होता, एंड फ्यूअर किड्स। हेमोफ्रोडिटिक होते हैं, मीन्स बोथ फीमेल एंड मेल्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एंड दे एग्जिबिट डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनमें कोई भी लार्वल स्टेज डेवलप नहीं होती है। अच्छा, अब मैं आपकी मेमोरी टेस्ट कर रही हूँ, आपने नेक्स्ट होमवर्क में बताना है। हमने लार्वल स्टेज पढ़ी थी ना, लार्वल स्टेज का नेम मेंशन कर दो, क्या पढ़ी थी ऊपर, नहीं याद तो फटाफट वीडियो रिवाइंड करके फटाफट जहाँ हमने पढ़ी थी वो देख के फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो। इनमें अगर एग्जाम्पल याद रखोगे तो अर्थवॉर्म और फेरेटिमा आपके एग्जाम्पल आएंगे ओलिगोकिड्स में। पॉली में सारी पैरापोडिया है, पी से याद रख लो पैरापोडिया, पैरा में कब होती है, जब सारी मेराइन होती है, तो इनमें मेराइन है, और पॉली में हमारे पास एंटीना और टेंटिकल्स है, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके अलावा ओलिगो में आ जाओ, ओलिगो में दोनों चीज़ें हैं, टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर, पर पैरापोडिया नहीं है क्योंकि पी तो है ही नहीं हमारे पास। इनमें क्या होती है, लार्वल स्टेज नहीं होती, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। नेक्स्ट इज हिरोडिनिया। हिरोडिनिया में ये इस क्लास को जाना ही लीचीज के लिए जाता है, दे आर नॉन फॉर द लीचीज। ये जर्नली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो कहाँ पे फीड करते हैं, ऑन द ब्लड ऑफ देयर होस्ट, होस्ट के ब्लड पे फीड करते हैं। लैक एज एंड हैव सकर्स, इनमें क्या होते हैं, सकर्स होते हैं, इनके बोथ हैंड पे अटैच होते हैं, सो दैट ये इजीली फीड कर पाएँ दूसरे होस्ट के ऊपर। दे प्रोड्यूस एंटीकोलेजेंट, ये एंटीकोलेजेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हिरोडिन। क्लास से याद रख लेना हिरोडिन,
जो क्या हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है ब्लड फ्रॉम क्लोटिंग, ताकि ब्लड क्लोट ना हो। इसमें एग्जांपल हिरिडो मेडाकेलिनिस आ जाती है, दैट इज़ मेडिसिनल लीच। ये आपको तीनों क्लासेस जितनी इंपॉर्टेंट पढ़नी चाहिए वो हमने पढ़ ली। अब एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल है निरेसिस, जिसको हम सैंड वॉर्म बोलते हैं। अब इसको हिंट से लर्न करें। मेरे नेड़े नेड़े सैंड है, पंजाबी में वर्ड होता है नेड़े नेड़े, एज आई एम पंजाबी, सो पंजाबी में वर्ड होता है नेड़े, तो मैं सैंड दे नेड़े रहनी हाँ, ठीक है। मीन सैंड के पास रहते हैं, पास मतलब होता है नेड़े नेड़े, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो सैंड वर्म का नाम क्या है, नेरेसिस। क्या है, नेरेसिस। दैट मीन्स ये हमने वैसे भी, अच्छा मैं आपको बता दूं, जो मैं सबसे पहले आपको क्लास कवर करा रही हूँ, जो एग्जाम्पल कर रहे हैं हम पॉलीकिड्स क्लास के कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, प्रिंट हुआ नहीं, टाइप हुआ नहीं। ये आपकी पॉलीकिड्स क्लास की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हैबिटेट की बात करें तो मेराइन हैबिटेट है, ये हमने पहले देखा था। दे लिव इन बोरोज इन सैंड्स एंड मड। की फीचर्स की बात करें तो इनके पास पैरापोडिया है, जिसकी तरफ हेल्प से क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हमने ये भी देखा था डिस्टिंक्ट हेड्स हैं, जिनमें सेंसरी ऑर्गन्स है, एंटीना ये लगे होते हैं। मोस्टली ये कार्निवोरस है, यूजिंग जॉज टू कैप्चर प्रे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंस की बात देखें, दे आर द कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द सेडिमेंट एंड अ पार्ट ऑफ मेराइन फूड चेन, और मेराइन फूड चेन का पार्ट भी होते हैं सैंड वॉर्म्स, ठीक है। सेकेंड है सी माउस एफ्रोडाइट, ये हमने अभी देखा था। सी माउस को देख के आप रो देते हो, ठीक है। एफ्रोडाइट से आप सी माउस को लर्न कर सकते हो। हैबिटेट देखें, ये भी मेराइन है, क्योंकि हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, पॉलीकिड्स को। पॉलीकिड्स में याद रखना हमने, पॉलीकिड्स में चलो आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको समराइज करवा दूंगी। की फीचर्स देखें तो ओवल शेप्ड बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है इनकी, ओवल शेप्ड बॉडी होती है। उसके अलावा ये भी प्रीडेटर की तरह काम करते हैं, स्क्वेंजर्स की तरह काम करते हैं, और कहाँ पे फीड करते हैं, ऑन द स्मॉल इंटरवर्टिब्रेट्स। उसके अलावा देखें, दे बरीज इटसेल्फ इन द सैंड ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे ये अपने आप को सैंड के अंदर बरीड कर लेते हैं। ये किसके इंपॉर्टेंस में देखें, दे हेल्प इन क्लीनिंग बाय स्क्वेंजिंग डेड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एरिनेकोला लगमा, लगवॉर्म। लगवॉर्म, ये देख लो, लग गई कोका कोला पीने से, ठीक है। कोका कोला से कोला, लगवॉर्म से मेरे लेग में लग गई कोका कोला पीने से, या कोका कोला के चक्कर में, भागने के चक्कर में मेरे लेग में चोट लग गई। कोका कोला लेने के भागने के चक्कर में मेरे लेग में चोट लग गई, तो कोला से लग याद रख सकते हो, कोला से लगवॉर्म, ठीक है। कोला से लगवॉर्म, ये भी हमारी पॉलीकिड्स की एग्जाम्पल है। सो ये दे आर ऑल्सो मेराइन, और ये यू शेप्ड बोरवर्स है इन सैंड्स एंड मडी शोर्स। की फीचर की बात करें तो ये फीडर्स, दे डिपोजिट फीडर्स, इंजेस्ट एंड एक्सक्रेट ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनमें पैरापोडिया कम होता है। ये किस पे रिलाई करते हैं, गिल्स पे रिलाई करते हैं, ठीक है। किस पे रिलाई करते हैं, जनरली गिल्स पे। दे क्रिएट स्पायरल कास्टिंग ऑन द शोर। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, एराइट्स एंड इनरिचेस मेराइन सेडिमेंट्स, जो क्या करते हैं, हैबिटेट को प्रोवाइड करते हैं। ये हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ी थी किसकी, पॉलीकिड्स की, तो याद रखना है, एक तो सैंडवॉर्म, एक हमारी सी माउस एंड एक लगवॉर्म, ठीक है। सी माउस, सैंडवॉर्म्स, लगवॉर्म, SSL, SSC का पेपर होता है ना, SSL देख लो, ठीक है। SSL में आपके कौन आ गए, सारे पॉलीकिड्स कवर हो गए। अब हम करेंगे ओलिगोकिड्स को कवर, ठीक है। ओलिगोकिड्स में सबसे पहले आ गई, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ओलिगोकिड्स। अब हम ओलिगोकिड्स के एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहली एग्जाम्पल, लिम्ब्रियोकस टेरिट्रिस अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म से याद रख सकते हो, अर्थ हमारे टेरेस्ट्रियल में आ जाते हैं, ठीक है। तो अर्थ से आप सीधा याद कर सकते हो, इसमें एग्जाम्पल हिंट की ज़रूरत नहीं है। लिम्ब्रिकस में हमारे अर्थवॉर्म्स आ जाते हैं, ये टेरेस्ट्रियल है, मतलब मॉइस्ट सॉइल और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। की फीचर की बात करें तो इनकी बॉडी भी क्या है, सेगमेंट्स है। सेगमेंट्स है मतलब मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। हेमाफ्रोडेटिक है, मतलब बोथ और फीमेल, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। किसके थ्रू मूव करते हैं, मूव्स थ्रू सॉइल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके ये मूव करते हैं। इंपॉर्टेंस में देखें तो सॉइल इरेशन में इनका इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रन रिसाइकलिंग में ये इंपॉर्टेंट, और सॉइल फर्टिलिटी को ये इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल इसके ट्यूबिफिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लज वॉर्म। क्या बोलते हैं, स्लज वॉर्म। टब और स्लज फिक्स है,
आप इससे याद रख सकते हो, टब और स्लज फिक्स है, तो टबी फिक्स, स्लज वॉर्म, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में होते हैं, ऑफन इन पोल्यूटेड वाटर्स में जनरली, जहाँ ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। की फीचर्स की बात करें तो दे लिव इन मड और दे कैन टॉलरेट लो ऑक्सीजन कंडीशन। लो ऑक्सीजन कंडीशन को भी ये इजीली टॉलरेट कर सकते हैं, अपने स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं जो ऑर्गेनिक रिच एनवायरनमेंट में होती हैं, और दे आर द इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर है ऑर्गेनिक लोड का, और टॉक्सिसिटी इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी की है, हमारी लिगोकिड्स की है, फेरेटिमा अर्थवॉर्म। फेरेटिमा अर्थवॉर्म, ठीक है। फेरेटाइम अर्थ में ही होते हैं हम, फेरेटिमा भी क्या है, अर्थवॉर्म ही है एक, ठीक है। फेरेटिमा क्या है, अर्थवॉर्म है। ये टेरेस्ट्रियल है, मॉइस्ट सॉइल में प्रेफर है, रिच ऑर्गेनिक मैटर। की फीचर्स की बात करें, अगेन सेगमेंटेड बॉडी है, हेमाफ्रोडिटिक है। कहाँ पे फीड करता है, डिकेइंग प्लांट मैटर पे। ये क्या इन्हांस करता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को, सॉइल की फर्टिलिटी को और डाइजेशन को। मतलब जो आपके ओलिगोकिड्स आ जाते हैं सारे ही जनरली आपके किस में हेल्प करेंगे, सॉइल इरेशन में, न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग में, सॉइल फर्टिलिटी में। आप ये हिंट याद रख सकते हो। लास्ट आपके एग्जाम्पल्स आ गई हैं जो किस क्लास से हैं, क्लास हीरोडीनिया। आपकी क्लास हीरोडीनिया के एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल क्लास हीरोडीनिया में हमने पढ़नी है हेरिडो मेडिकेनलिस। मेडिसिनल से ही याद रख सकते हो, मेडिसिनल लीच हमारी आ जाती है। ये फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, पोन्स हो गए, लेक्स हो गए, स्विमिंग, स्लो मूविंग स्ट्रीम। अच्छा, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स को हम क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। हमने एक्वेटिक बायोलॉजी कवर कर लिया, नहीं देखी अभी तक वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, डेफिनेटली चेकआउट करो। की फीचर्स की बात करें, फ्लैटेंड बॉडी है जिसमें इंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कल्स अटैच होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि इस क्लास में सर्कल्स अटैच होते हैं, और उसके अलावा ये हीरोडिन प्रोड्यूस करते हैं टू प्रिवेंट द ब्लड क्लोटिंग। इनका हिस्ट्री, ये ब्लड लेटिंग में हेल्प के लिए जाने जाते हैं। मॉडर्न थेरेपीज़ में इनका यूज़ किया जाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जा सके। उसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल है हेमाडिप्सा लैंड लीच। लैंड लीच को हम क्या बोलते हैं, हेमाडिप्सा। हाय माँ लैंड आ गई, हाय माँ मैं पानी में थी, लैंड नज़र आ गई, हाय माँ लैंड आ गई। अब लैंड पे चलना पड़ेगा, कहाँ मैं पानी में एंजॉय कर रही थी। इससे आप याद रख सकते हो, हाय माँ डिप्सा कहाँ आएंगी, लैंड लीच, हाय माँ लैंड आ गई, ठीक है। ये भी क्या है, टेरेस्ट्रियल है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में है। की फीचर्स की बात करें, इनके भी सर्कल्स अटैच होते हैं, फीड ऑन ब्लड पे फीड करते हैं, मूव बाय द लूपिंग, दे कैन सेंस हीट को और कार्बन डाइऑक्साइड को ये सेंस कर सकते हैं टू डिटेक्ट होस्ट। उसके अलावा ये होस्ट पॉपुलेशन को रेगुलेशन में हेल्पफुल है। उसके अलावा पेस्ट का काम करते हैं टू द एनिमल्स एंड ह्यूमंस। लास्ट एग्जांपल है फ्रेश वाटर लीच, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोसिफोनिया। ग्लॉसी पानी होता है, ग्लॉसिलिप्स है ना, मेरे गाना याद आ गया, चलो वो छोड़ो। ग्लोसी से आप याद रख सकते हो, ग्लोसिफोनिया फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर में आपका ग्लोसिफोनिया आ जाएगा। हैबिटेट की बात करें, फ्रेश वाटर ऑब्वियसली पोन्स, लेक्स, स्लो रिवर्स में आएगा। की फीचर की बात करें, फ्लैटेंड बॉडी है, किस पे फीड करते हैं, ऑन द ब्लड ऑफ फिश और एम्फीबियंस के ब्लड पे फीड करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास है, सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड को स्टोर कर लेते हैं। पेरेंटल केयर में ये पेरेंटल केयर में सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो वाटर क्वालिटी के लिए इंडिकेटर की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले सॉइल फर्टिलिटी हमने देखा था ना। अर्थवॉर्म्स क्या है, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। अर्थवॉर्म्स को क्या बोला जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, मतलब ये हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए। उसके अलावा सेकेंड यूज इसका मेडिसिनल यूज़ है, लीचीज़ की मेडिसिन में काफ़ी यूज़ होता है फॉर द ब्लड लेटिंग। हमने अभी ऊपर पढ़ी थी ना, लीचीज़ में सर्जरीज़ में काम करते हैं ब्लड फ्लो को रोकने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ब्लड फ्लो को इन टिश्यूज़। फिशिंग बेट्स, पॉलीकिड्स हमने देखा ना, रेरेसिस, जो क्या हेल्प करते हैं, यूज एज अ बेट इन कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फिशिंग। लास्ट वन इज एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में देखें, दे आर मोर एडवांस देन द फ्लैट वॉर्म्स। ये फ्लैट वॉर्म से काफ़ी एडवांस्ड है और राउंड वॉर्म से, बिकॉज दे सेगमेंट है, सेगमेंटेड बॉडी है, ट्रू कॉइलम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके पास, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस रखते हैं। होप आपको ये फाइलम एनालिडा अच्छे से कवर हो गया होगा। आज मेरे पास टाइम नहीं था,
इसलिए मैं आप लोगों के साथ MCQs नहीं लेके आ पाई, MCQs रिवीजन MCQs नहीं डिस्कस कर पाई। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके भी रिवीजन MCQs कर लूँगी, नहीं तो 3-4 क्लासेस के जो हमारे एनिमल डाइवर्सिटी के टॉपिक्स हो चुके हैं, अराउंड 3 to 4 क्लासेस अब आफ्टर जो मैंने पहले MCQ सेशन डाला था उसके बाद भी 3 to 4 क्लासेस हो चुके हैं, उनकी कंबाइन एक MCQ सीरीज़ और ले आऊँगी जिसमें 30 to 35 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे MCQ के, जितना हमने पढ़ा है। बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक नहीं किया है बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लो, सो दैट जैसे नेक्स्ट वीडियो आए आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए, आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। बाकी ऐसे अपना प्यार देते रहो और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करो, मेरे को अच्छा लगता है अगर आपकी तरफ से मेरे को फीडबैक आती है। एक भी पर्सन मेरे को फीडबैक देता है, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ट्रूली सेड, प्लीज़ फीडबैक देना मत भूलिएगा, फीडबैक ज़रूर दिया कीजिएगा। और अभी भी मैं बोल रही हूँ होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दिया करें। होमवर्क क्वेश्चन एक आधा पर्सन ही है जो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दे देता है कभी कभी, बट मैं आपको ट्रूली बता रही हूँ, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे आपको तब फील होगा कि काश हम होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर देते। सीरियसली बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। आप डेफिनेटली होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर दिया करो, आपके माइंड में ही फिट होंगे वो क्वेश्चंस, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस पूछती हूँ सो दैट आपकी पिछली साथ साथ रिवीजन होती रहे। बाकी अब अपनी तैयारी करते रहो, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे अपनी तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच।